ठीक है। अ- अभी मैंने कर दिया। A client has less budget, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन है। A client has less budget but the project is worth more than that, then how to close them on our price? देखो, ये ये अब जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बड़ा, ये हर बंदे की दुखी दास्तान है कि क्लाइंट के पास ये हमेशा मिडिल मैन ये बड़ा काम देते हैं कि उनको बजट मिलेगा $15,000, तो वो आपको आप दे देंगे कि $2 से $3,000 की एज में काम कर दो, या उनको मिलेगा लेट से कि $1,000 का बजट, वो आपको कहेंगे $200 में कर दो। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उन्होंने भी पैसे बचाने हैं ना इसके ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने $200 का है तो आपने काम करना ही करना है, मत करो काम उसके साथ। अगर आपको लगता है कि ये बंदा $200 दे रहा है तो ये काम तो $2,000 का है, तो मैं $200 की नहीं करूंगा काम। यार, लर्न टू से नो टू द क्लाइंट। वो आखिरी क्लाइंट नहीं है दुनिया का, उसके बाद और भी बहुत सारे आएंगे इंशाल्लाह। अभी ना हमारे आई थिंक इसी ग्रुप में एक मेंबर थे, आई डोंट नो वो कॉल पे है या नहीं है, उन्होंने मुझसे वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी शेयर की। उन्होंने कहा, हाँ भाई, मेरे साथ में एक क्लाइंट काम कर रहा है, किसी दोस्त के रेफरेंस से आया है, वो इजरायली है, ठीक है, बट ही इज नॉट, वो भी मतलब जेनोसाइड के अगेंस्ट ही है, बट वो इजरायली है। और मेरा दिल नहीं मान रहा उसके साथ काम करने का ना, तो हाँ भाई मैं क्या करूँ ना। और मैंने भी उसे यही मशवरा किया कि हाँ ठीक है, हमने यही चीज़ डिसाइड की कि हम जो है ना, अभी जो काम ले चुके हैं उस क्लाइंट से, हम उसको अच्छे से डिलीवर करते हैं, अच्छे नोट बने के साथ ऐड कर देते हैं, उससे ये कहेंगे कि हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और हम अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, हमें इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस मिल जाएगा। रदर देन कि हम उस चीज़ को जो है ना ड्रैग करें, और जिस चीज़ में हमें अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, हम अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, हम उससे कंटिन्यू करें। और माशाल्लाह से आई थिंक 2 दिन गुजरे थे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया था आपको कहने से पहले ही, बिल्कुल मैंने भी यही फैसला किया था, और उसी ही दौरान मुझे एक और अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, और मैं मतलब बिल्कुल भी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मैं फायदे में ही हूँ। तो सेम वही चीज़ है कि फिर $200-400 वाला क्लाइंट, जिसके अक्सर पैसे 2 या $4,000 होने चाहिए थे, वो आपके पास चलकर आता है और कहता है इतने कम पैसे में काम करते हो, तो फिर लाजमी नहीं है काम करना है। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखो। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने आपको रिस्क देना है, तो खामखा टीचर में जंप मारने की जरूरत नहीं है। तो अगला बंदा अगर आपको $200-400 देने की कोशिश कर रहा है और आपने वो ले लिया, तो बाद में उससे आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। आपको मेंटल पीस आपका खराब होगा, आप अपने जो काबिलियत आप उस पर शक करना शुरू कर दोगे, और आप हमेशा फिर जो है ना लो टिकट ऑफर्स की तरफ जो है ना अट्रैक्ट होते रहोगे, और आप ये फिर इसी जाल में फंसे रह जाओगे। इस चीज में नहीं फंसना, ठीक है। इस चीज को आपने कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन था, आई थिंक कोई हैंड रेज किया था, या कोई है तो पूछ ले। ओके, बता दिया था मैंने, 3 AM to 6 AM। फ्री एनीवन। जी अब्दुल हफीज। जी अस्सलाम वालेकुम। तो साम भाई, आपकी को वैसे तो मैं बहुत सारे तरीके जगह से फॉलो, मतलब लेकिन से फॉलो करना शुरू किए, एंड आई हर्ड योर जर्नी, सी यू जर्नी एक्चुअली। सो मेरा जो अभी जो जो करंट डिस्कशन हुई, उसके अंदर क्वेश्चन मेरा ये है कि बेसिकली आपने जो भी बात की वो बेसिकली ब्रांड को बिल्डअप करने वाली बात की है, जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। मेरा क्वेश्चन ये, बीइंग अ डेवलपर, हम कैसे जो हैं वो क्लाइंट को क्लोज करें इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आएगा बेसिकली अपनी प्रॉब्लम सेट के साथ। मतलब हर एक हम्म, प्रोजेक्ट में यही चीज होती है, एक कॉमन टर्म है। लेकिन मोस्टली ये होता है हम्म, क्योंकि हम लोग जो हैं वो डेवलपर हैं, और उसमें जो ही अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और हमारे उस पर उसके एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम वी कैन नॉट गो इनटू दैट वन, बिकॉज हम उसमें इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं कि हम लोग जाके जो है वो उसको क्लाइंट को जो है वो अप्रोच कर सकें या उसको वो कर सकें, एक चीज। और सेकंड चीज ये है कि बिफोर जो हमने 3 स्टेप्स बताए हैं, उससे पहले तो आपकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज हो कि वो बेसिकली क्लाइंट के सामने एक अच्छा व्यू पेश करे, ताकि जाके वो जो है वो क्लाइंट को भी पता हो कि यार इस बंदे ने इन पास इतने क्लाइंट्स क्लोज किए हुए हैं, इसका ये वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने ये बताया कि आपका बेसिकली मार्केट का जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपकी फ्रीलांसिंग के ऊपर उस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये कोटेशन दी थी कि 6 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आपने जाके अपवर्क पे नहीं लिखना कि यार मेरा 6 years ऑफ एक्सपीरियंस और इसकी बेस के ऊपर मुझे आप जो है वो प्रोजेक्ट दे दें। तो ये हम्म, सारे मेरे सवालात हैं, जिसके ऊपर आप अगर आप कुछ ठीक है। रोशनी डालते हैं। चले, मैं एक एक करके कहता हूँ, बताता हूँ, अगर कुछ रह जाए तो मुझे, तो मैंने आपको उसको कब ठीक है। तक पूछ लीजिए, तब मैं याद रखने में बड़ा तो। अच्छा, ठीक है। आपका पहले क्वेश्चन आपने मुझसे ये पूछा कि मतलब मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेवलपर डेवलपर अगर, और हाँ जी। डेवलपर हैं हाँ। तो हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है ना ठीक है। मुझे ओके। अब एक बात बताएं, आप डेवलपर है ना, आप डेवलपमेंट क्यों करते हैं? मतलब एंड गोल क्या है? आपने डेवलपमेंट क्यों चूज की, टू या आप टू सॉल्व द जॉब क्यों प्रॉब्लम। करते हैं? नहीं, जॉब क्यों कर रहे हैं आप? जॉब क्यों कर रहे हैं?
पैसे पैसे दो कमाने के तीन लिए। ऐसे ही। नहीं नहीं, दो तीन नहीं होती, एक ही चीज होती है। हम हर ठीक बंदा, है। हम यहाँ पे जितने बैठे हैं, हम अगर टाइम स्पेंड करें ना कि हम क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों से टाइम स्पेंड करूँ, शायद इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर हम एक बड़ी केस स्टडीज बनाएंगे, जो कि हो सकता है फ्यूचर में जाके मैं कहीं ना कहीं किसी को दिखाऊं, तो हो सकता है जो मैं क्लाइंट्स, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ भी बात कर सकूं कि देखिए मेरी भी माशाल्लाह से इतनी बड़ी 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 जबरदस्त केस स्टडीज हैं जिनको मैंने फ्री में भी ट्रेन किया हुआ है। तो आप ये हम्म आइडिया लगा लें कि मैं फ्री में किसी को ट्रेन कर सकता हूँ, मैं पेड किसी को कितना अच्छा ट्रेन कर सकता हूँ, या ये हम्म आप समझ लीजिए कि मैं केस स्टडी लेकर जा रहा हूँ। तो अगेन एट द हम्म एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू वन सिंगल थिंग विच इज मनी। हम लोग एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, सही, हम्म हम प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सेम गोज फॉर द क्लाइंट एज वेल। अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है कि हसीब मेरी ना ये वेब ऐप आप बना दें कहीं, मेरी वेब ऐप में ना ये लेट्स से ये इसका ना फर्स्ट फेज है, या इसका एमवीपी बनाना है, कहीं मेरा एमवीपी बना के मुझे ये प्रोवाइड कर दें। आपने कहा ठीक है। हम्म अब वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि उसके जेहन में एक आइडिया आया था, या उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, या उसने कुछ ना कुछ बनाना था जो कब से वो सोच रहा था। अब उसके पास कुछ बजट आया है, उसने कहा कि यार ये लेट्स से 4 से 5 हज़ार डॉलर है, मैं हसीब को दूंगा, हसीब मुझे एक अच्छा एमवीपी बना के देगा, और उसके अगेंस्ट जो है मैं कल को जाके उसको फिर मैं क्लाइंट के सामने रखूंगा, या अपने किसी फंडिंग वाले के सामने रखूंगा, और वहां से मैं पैसे लेकर आऊंगा। पहला हो हम्म सकता है ये केस। सेकंड, हो सकता है कि उसके जेब में अच्छा आइडिया हो, और वो चाह रहा है कि वो उस पर एड चलाए, एमवीपी बना के एड चलाए और उसको बेचना शुरू कर दे। हो सकता है वो हम्म एमवीपी बना के उसको डायरेक्ट आउटरीच शुरू कर दे, वट वो कुछ भी करेगा, क्यों? क्योंकि उसने पैसे ही कमाने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हसीब उस एमवीपी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करना शुरू करे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना शुरू करे कि क्लाइंट को ये बता दे कि भाई आई नो कि आपने ये एमवीपी बनवाना है। सो आई हैव ना दिस 5 to 6 क्वेश्चन जो मैं हर बिजनेस ऑनर से पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने पास्ट में ये प्रैक्टिस फॉलो की है, जिसकी वजह से ना जितने भी बिजनेसेस के लिए मैंने एमवीपी ये डिजाइन किया है ना, उन्होंने अपना जो जो भी टारगेट था, जो भी गोल था, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अचीव किया है, वो ऐप बनने के बाद। तो मैं आपसे ना 6 क्वेश्चन पूछता हूँ, या 5 क्वेश्चन, वट एवर, इट्स योर सेल्स स्ट्रेटेजी। तो देखिए 6 क्वेश्चन है। जैसे जी पहला क्वेश्चन है कि आपका इस प्लेटफॉर्म के साथ क्या प्लान है, या आपका आइडिया क्या है, आपका सोल्यूशन किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप एक पूरा 5 6 लोगों उसका क्वेश्चन का वो बना ले, उसमें आप 2 3 चीजों को टारगेट कर लें कि वो प्रॉब्लम सोल्यूशन किस तरह से वो प्रॉब्लम को बना के दे रहे हैं, प्रॉब्लम के बेस किस तरह से वो सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, क्या माइंड में है उसके, वो किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है, और साथ में वो क्या चाहता है कि मैं इसमें ना मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मैं कितना इन्वेस्ट करूँ और मेरा कितना पैसा आ जाए, मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। आप उसको ये कह के इसके क्वेश्चन के आंसर ले सकते हो कि अगर आपने ये आंसर दे दिया ना, तो जो एमवीपी फिर मैं आपको बना के दूंगा ना, तो वो एमवीपी वो इतनी जबरदस्त होगी कि आने वाले 6 महीनों में आपका जो भी गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। ठीक है? वो आप देखो तो हम सबके सामने रखिए, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो वो बात की बात है, लेकिन कुछ लोगों को आपको समझ में आता है कि ये चीज जो है मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। अब अगर आपने उसको ये बात बता दी ना, तो देर आर हाई चांसेस के किसी 1% बंदे ने भी वो बात नहीं की होगी उसके साथ। ठीक है? हम्म और वो क्लाइंट इस चीज का खुश हो जाएगा कि यार दिस गाय इज गुड, बीइंग अ डेवलपर ही इज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, बीइंग अ डेवलपर ही इज टॉकिंग अबाउट सेल्स एंड रेवेन्यू। एंड अगर ये इस चीजों पे बीइंग अ डेवलपर बात करे, तो देर आर हाई चांसेस कि जब बंदा मेरे लिए डिजाइन करेगा, तो ये कंप्लीट सेल्स परफेक्ट चीजें डिजाइन करेगा, रेवेन्यू हम्म परफेक्ट चीजें डिजाइन करेगा, ये उसके डेवलप करेगा। मुझे बार बार जाके इसको ये बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं मेरी ऑडियंस को ये नहीं मांगती, मेरी ऑडियंस को तो ये चाहिए, मेरी ऑडियंस को तो वो चाहिए। ये बड़ा रिसर्च बेस्ड जो है, बड़ा रेवेन्यू रिसर्च बेस्ड जो है ना, मेरी एमवीपी बना के देगा, जिसको कल को मैं किसी भी क्लाइंट के सामने रखूंगा, दे विल डेफिनेटली गिव मी मनी। अब मैं किसी कस्टमर के सामने को देखने जाऊंगा, तो दे विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय प्लान्स। ये चीज, ये होता है। अगेंस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ ये सोचना है कि कोई बंदा भी चलकर आपके पास आ रहा है, दे हैव टू मेक मनी बाय वर्किंग विद यू। ठीक है? वो हो सकता है वो किसी भी तरह से बना रहा हो पैसे, बट आपको ये चीज याद रखनी है। कोई भी बंदा हो, डजेंट मैटर की ग्राफिक्स है, क्रिएटिव है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी है, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई ना कोई फनल होगी जिसकी वजह से उसको पैसे बनेंगे, और वो एक उसमें से एक वजह आप होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि आप जब रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब सेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब उसको कोरिलेट करेंगे उस अपने पूरे अपने उस फेज के साथ, लिटरली यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड यू नो टर्म्स एंड उस बंदे के साथ, और वो आपको हमेशा बाकी से ज्यादा पे करेगा, और वो लॉन्ग टर्म भी चलेगा। यही तो हम करते हुए आ रहे हैं पिछले 6 7 साल से। इसी वजह से तो हमारा बिजनेस जो है कभी फ्लॉप नहीं हुआ। अक्सर लोग हम देखते हैं ना कि यार सारे ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका ये लॉस हो गया, उसका वो लॉस हो गया। हमें मतलब फ्रीलांसर से लॉस तो कम ही होता है, लोगों को मतलब बड़े अच्छे खासे हिकअप्स आते हैं। हमें इस वजह से नहीं आती, बिकॉज हम जब ऑफर डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह का लाख शुक्र है, खैर अल्लाह ताला की रात का काम है ये। लेकिन हम जब ऑफर डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो फायदा क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्लाइंट की उस चीज को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। क्लाइंट उस प्रॉब्लम को बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि यार क्लाइंट ने पैसे देने हैं,
और उसके ऊपर उसने पैसे बनाने हैं। तो जब क्लाइंट हमारे पास चल कर आएगा ना, तो हमने उसके उस पैसों को किस तरह से डबल ट्रिपल या किस तरह से कनेक्ट करना है, इसके बारे में बात नहीं करनी है। क्या हम उसको फिर कोई भी सर्विस देंगे, ताकि क्लाइंट को जो सिक्योरिटी है ना, वो इस चीज़ की मिल सके कि नहीं यार मेरे पैसे सही जगह लग रहे हैं, सही बंदों के हाथ में जा रहे हैं। एंड फिर उसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप अपने एक्सटर्नल को सही तरह से डिलीवर करो बस। ये चीज़ है। ये आपका, अब आपके सही डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया। सही हो आपका गया। क्वेश्चन सही हो क्लियर गया। हुआ है ना, राइट? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि चूंकि डेवलप आपने जो कहा था कि हमारा जो मार्केट का एक्सपीरियंस है और जो नया फ्रीलांसर है उसके पास बेशक वो मार्केट के अंदर 5 से 6 साल से हो, लेकिन जब वो हम्म, फ्रीलांसिंग के ऊपर जाएगा तो ही डज नॉट हैव टू हम्म, शो हिज 6 years हम्म, ऑफ एक्सपीरियंस इनटू दैट प्रपोजल और हम्म। स्पेसिफिक प्रपोजल। यार हाँ, अगर अगर देखो, वो कॉल्स के ऊपर आता है तो फिर हम बता सकते हैं कि हम वी हैव देखो दिस जो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जी जी। समटाइम्स समटाइम्स आपको बताना पड़ सकता है। अगर किसी बंदे ने पोस्ट लगाई हुई है कि आई नीड टू हायर अ डेवलपर हु हैज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, और हम्म मैं आपको फुल टाइम 160 आवर्स पर मंथ हायर करना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली आपको पहली चीज ये बतानी है कि भाई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपको 5 साल चाहिए, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये तो जॉब पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई बंदा हम्म सिर्फ सोल्यूशन मांग रहा है प्रॉब्लम का, तो यू डोंट हैव टू टेल हिम कि मेरा 5 साल का 8 साल का है। वो आप अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हो। अपनी हम्म प्रोफाइल में जाके वो बंदा वो पढ़ सकता है, उसमें वो सारा कुछ लिखा होगा। पर आपकी जो प्रपोजल होगा उसमें आपने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम का हल लिखना है। यू डोंट हैव टू सेल योरसेल्फ। वो आपकी प्रोफाइल कर देगी। वो आपकी प्रोफाइल खोलेगा, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। आपका क्या काम है, जो है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके सामने रखना है इन द वेरी बेस्ट वे पॉसिबल एंड इन अ वेरी यूनिक वे पॉसिबल, जो कि बाकी 100-200 लोग नहीं कर रहे होंगे। ये दो चीजें आपके माइंड में होगी, लिटरली योर प्रपोजल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये एक छोटा सा खुलिया है कि लोगों को समझ में आ जाए कि यार 200 लोग अगर प्रपोजल देख रहे हैं, मेरा डिफरेंस कैसे होना चाहिए सबसे। दैट्स इट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए, दे कैन लिटरली मेक वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम देयर प्रपोजल्स। और यही वजह है कि मैं हमेशा, कोई भी बिजनेस डेवलपर्स हैं, कोई भी डोमेन से वो लोग आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो नंबर्स पे देख रहे होते हैं कि यार 10 प्रपोजल भेजेंगे, 2 का तो जवाब आ ही जाएगा ना। भाई 2 का नहीं, सबका, आप सबका जवाब क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते हो? आप हम्म हर जॉब पे अप्लाई करने के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं रखो कि हाँ जी जवाब सबका आएगा। फिर आप मेहनत करो, लिटरली आपका जो इंटरव्यू रेट है वो बढ़ जाता है। मैं जिस टाइम पे एक प्रपोजल भेजा करता था 20 से 22 सालों में, जब मैं खुद बहुत एक्सपेंसिव लेवल पे बिलिंग करता था, देन मेरा भी बड़ा जबरदस्त किस्म का जो रिस्पॉन्स था। बट फिर उसके बाद ये बात हम लोगों ने छोड़ दी सारा कुछ। अभी हम सिर्फ सिखाने वाली साइड पर जरा ज्यादा है। और निशान मैं आपसे लेता हूँ, मुगीस मैं आपसे भी लेता हूँ। अब्दुल असीब, अब मैं आपकी बाकी क्वेश्चन फिलहाल नहीं ले सकता बिकॉज कुछ चैट में पड़े हुए हैं और टाइम भी वापस कम है, श्योर तो इंशाल्लाह श्योर हम इसको फिर किसी श्योर। टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। बस अ, ठीक है। बस मेरा जी जी, ये आप था क्या? जी सॉरी, बस ये था कि आप जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किसी और का कभी हम्म, क्वेश्चन होता है ग्रुप के अंदर तो वो आप हम्म, उसी में आंसर कर दीजिएगा। ठीक मैं है, सुन रहा हूँ। ठीक है, ओके। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि मुझे हामिद ने आई थिंक वो दो क्वेश्चन फिल कर दिया। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बिड? 3 AM to 6 AM और 7 AM, ठीक है, ये बेहतरीन टाइम है बिडिंग के लिए, अब से 3-4 घंटे के बाद। अच्छा, तो उसके बाद वुड यू रिकमेंड टेकिंग ऑन दीज लो जॉब्स इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन अब तक? हाँ बिल्कुल ठीक है यार। अगर मैंने मेंशन किया ना कि आप बिल्कुल अगर स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी रिव्यूज ऑन योर अपर प्रोफाइल, देन दिस इज गुड टू स्टार्ट। और मरीम पूछ रही है, डू यू यूजली अप्लाई टू जॉब्स एज सून एज देयर? जस्ट कोशिश यही होती है कि विद इन वेरी फ्यू 5 मिनट्स के अंदर हम उसको कर दें अप्लाई, लेट नहीं करें। और अगेन जब मैं टाइम बता रहा हूँ 3 AM to 6 AM, उसमें तो क्लाइंट्स बस वो चाह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें रैप अप करें, तो रिस्पॉन्स रेट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन, चलिए बाकी लेते हैं। बाकी मुझे जिशान, आपका पहले हैंड रेज हुआ था, तो आप काइंडली क्वेश्चन अपना बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन भी यही लास्ट आंसर से ही रेलेवेंट है। वो ये है कि एज अ न्यू फ्रीलांसर डू आई रियली नीड टू रश इन टू राइट प्रपोजल्स, क्योंकि हम्म, मेरी जो नीश है वो यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग है। एंड उसमें जब मैं देखता हूँ कि मैं आई एम स्पेंडिंग माई टाइम रीडिंग एंड रिसर्चिंग द क्लाइंट प्रोफाइल, उसमें होता यह है कि इन द हम्म। मीन टाइम मैं उसको जब पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी लाइक विद इन 5 to 10 minutes 15 अराउंड 15 प्रपोजल्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो हाउ कैन आई इस कोप विद टाइम पे दैट नहीं होगी। प्रॉब्लम? सॉरी। 3 AM से 6 AM में, 3 AM to 6 AM के दौरान में ऐसा नहीं होता। जब आप उस टाइम में प्रपोजल अप्लाई कर रहे होगे ना, तो डेफिनेटली जी आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि जो कंपटीशन है ना, इट्स लाइक एक्चुअली 90% या 80% से कम हो जाता है। पहला तो कंसर्न आपका वहीं पे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बट स्टिल अगर मैं कहता हूँ आप बिन टाइम में अप्लाई कर रहे हो, और मैं आपके इस क्वेश्चन का वैसे आंसर कर देता हूँ। तो देखो, आप ये सोचते हो ना कि यार ये तो 5 से 15 मिनट में ये तो गए इतना सा प्रपोजल हो जाएगा, ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, 20-25 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो ऐसे में हर जॉब पे होंगे, तो मैं मेडिसिन को पता होता है। तो आपको करना क्या है कि आप जो है
कोशिश करो, आप अपनी स्पीड पे काम करो और पहले 5 मिनट के अंदर प्रपोजल जी भेजो। लेकिन किसको पता है कि क्लाइंट उस टाइम पे प्रपोजल पढ़ रहा है। हो सकता है क्लाइंट ने किसी एक आधे बंदे को इनवाइट भेजा हो और आपके प्रपोजल पढ़ने से पहले पहले आधा घंटा गुजर चुका हो, उस आधे घंटे में 100 बंदों ने प्रपोजल भेज दिया हो, और अकॉर्डिंग टू अपर रैंकिंग आपके पहले प्रपोजल भेजने का कोई फायदा नहीं होता। जब तक बताते हैं कि पहले प्रपोजल भेजने का और 20 में 25 नंबर पे भेजने का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी प्रोफाइल का जो बेस्ट मैच कैटेगरी नहीं मैच हो रही, या देर आर सर्टन अदर क्राइटेरिया। अच्छा। तो उसका मतलब हो सकता है ना कि आप पहले प्रपोजल भेजने वाले थे, हम्म, पहले 5 बंदे ने आपने प्रपोजल भेजा, बट आधा घंटा गुजर गया, अब आप रैंकिंग आपकी जो है ना वो 16 सारे नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि अब तो सही। चांसेस तो फिर भी कम ही है यहाँ पे। तो इसलिए हमसे कोशिश करते हैं कि हम लेस कंपटीशन वाले टाइम में रहें, बीइंग ए न्यू फ्रीलांसर 3 AM to 6 AM में काम करें, और कोशिश करें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हम जो है ना पहले अर्ली अच्छी जॉब निकालें, और जॉब्स निकालने के बाद उनको रिटेन करना बहुत जरूरी होता है। कोशिश करें कि जी उनको रिटेन करें। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन है, मैं मुगीज का क्वेश्चन ले लो, फिर हम बाकी क्वेश्चन ले चलते हैं। जी मुगीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सावन भाई, मेरा बेसिकली एक इशू है। अभी एक क्लाइंट था जिसके जी लिए जी मैंने बताएं। काम किया, तो उसका कोई काम वेबसाइट का था, बहुत बड़ी वेबसाइट थी, अराउंड अबाउट $2500 तक का उसका प्रोजेक्ट बन सकता था, बट उसने मुझे $400 पे किया। अब इशू ये हुआ कि ठीक है। जिस टाइम उसने मुझे हायर किया उसने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, और हायर करने के फौरन बाद उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा जो कि 344 पेजेस का था। तो मैंने सारा का हम्म, सारा काम 344 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कर लिया। अब कल डेडलाइन है, मैं 90% काम कर चुका हूँ। कल मैंने उसको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और अभी वो मुझे कह रहे हैं कि यार इस वाले डॉक्यूमेंट को, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ही नहीं करना था, जो दूसरा वाला था दूसरा करना हम्म, था। अब दूसरे वाले में 3D मॉडलिंग, यानी एक टोटली दूसरी दुनिया चली है। अब इस चीज हम्म। का इशू बन गया कि करें क्या इसके साथ। यार पहली चीज, गो टू अपर, डायरेक्टली अपर के पास जाओ, सपोर्ट पे जाओ, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी सारा कुछ है, जो भी आपने कहानी मुझे बताई है हूबहू जाके आप उनको वैसे बताओ, उन लोगों को मैंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया हुआ है, क्लाइंट ने ये चीजें मुझे भेजी थी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट मैंने ये सारी की सारा काम करके दे दिया हुआ है। अब क्लाइंट जानबूझ के ये चीज मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना ये तो काम करवाना है, ये तो आपने कोई और काम कर दिया। और डेडलाइन का इतना इशू नहीं होता, डेडलाइन में आपका क्लाइंट रिलेशनशिप स्कोर थोड़ा सा कम होता है, बट डेडलाइन को अब फिलहाल छोड़ो, ये फाइबर नहीं है, ये एफर्ट है। डेडलाइन फाइबर में ज्यादा मसला होता है, अपर में इतना मसला नहीं होता। लेकिन आप जाके सबसे पहले अपर की सपोर्ट को बता दो, और बल्कि डेडलाइन भी है ना तो आप एक काम करें ना, आप सबमिट कर देना। सबमिट करने से क्या वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसे कहना कि भैया मैंने कर दिया है, चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लाइंट को ये को डिस्कस कर लेते हैं। इन द मीन टाइम आप जाके सपोर्ट से बात करो, और क्लाइंट से कोशिश करो, उससे जो भी डिस्कशन वगैरह करने वाली है उससे आप पूरी की पूरी डिस्कशन करो। उससे पूछो कि यार ये मेरा, ये मैंने कर दिया हुआ है, अब मुझे बताओ कि क्या करना है, क्या ये तुम्हारे काम का है या तुम्हारे काम का नहीं है, या मैं इसको कहीं और जगह पे जाकर इस्तेमाल कर लूँ, या ये डिफरेंट। आप देख लो ना आपके लिए कौन सी चीज जो है ना सूटेबल है, जो उस चीज को सॉल्व, क्योंकि हमने सोल्यूशन लेना ना, हमने उस चीज को बढ़ाना नहीं है, या उसको हमने ज्यादा फैलाना थोड़ी दे रहा था, हमने तो उसको जल्दी से जल्द जो है इसको रैप अप करना है। तो दो ही चीजें, पहली सपोर्ट से बात करो, उनको सारी बात बताओ, और एक बंदे से बात करो जिसको अपना क्लाइंट है, उसको सारी सिचुएशन समझाओ, उसको अपने सामने सारी बात रखो कि भाई ये मेरी मेरी एंड की स्टोरी ये है, तुम अपने एंड की स्टोरी बताओ, और ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है फाइनली बताओ। और मोस्ट पॉसिबली क्लाइंट भी इस चीज को समझ जाएगा अगर अच्छा हुआ तो, नहीं तो फिर क्लाइंट ये है ही कि अच्छा सपोर्ट नहीं जो है, है। क्लाइंट अच्छा ही नहीं है ना, बस फिर उसको ये, मैंने सारी सिचुएशन बताई है, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, क्या तुम बस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच सपोर्ट के कर पास रहे हो, जाओ। तुम ये कर रहे हो। नहीं नहीं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वो वाला एक्सेप्ट किया था जो उसने भेजा था, जिसके ऊपर ये जो भी आपके पेजेस आपने मेंशन उसने किए, दो फिर भेजे आप ना, एक कोशिश, हायर करते एक आपने हायर करते आपने हुए एक्सेप्ट, भेजा था, और एक फौरन बाद भेजा था दूसरा, मैंने दूसरे नहीं लेवे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नॉर्मल ऑफर एक ही होती है अगर एक्सेप्ट करती हो तो, उसके अंदर फिर उसने माइलस्टोन होते हैं। अगर उसने वो उसने क्लाइंट कहा, जाता है चैट उसने कहा जीपीटी मेंशन पे, किया था वो। उसने चैट जीपीटी पे जाता है, वहां से पूरे डॉक्यूमेंट लिखवा के लाता है, और वो बिना मैं पढ़े समझ गया, मुझे भेज देता है। अब आपकी उसे खुद ही नहीं आपने पता उसने आप, मुझे बोला क्या था। मैं समझ रहा हूँ, मैं ये अक्सर लोग सही मसला है, लोग अक्सर इसलिए बेवकूफ होते हैं, ये काम हटते करते हैं। लेकिन जो आप जो कह रहे हो ना कि इसने कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेजा था, ऐसा ही है ना। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है, ऑफर एक ही होती है, उसके अंदर जो चीजें मेंशन होती हैं, जो उसकी ऑफर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उन्हीं चीजों के ऊपर काम करना होता है। और उसके बाद जो क्लाइंट आपसे चैट है बात करेगा वो अलग से है, वो उसकी जिम्मेदार, आप चैट के अंदर अपर पे करते हो, वो अपर की सपोर्ट उस चीज को लेकर डील कर सकती है। बट अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें मेंशन नहीं की हुई, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, जो आपने ऑफर एक्सेप्ट की थी, फिर अगर आपने काम किया है तो हो सकता है आपका सपोर्ट आपकी हेल्प भी ना करे, ये भी हो सकता है। तो आप कोशिश करो अपनी साइड की स्टोरी रखे, अपने सपोर्ट के सामने रखो, अपनी सारी आप बिजी रखो, और देखो वो क्या रिप्लाई करते हैं। और फिर वो ज्यादा उनकी टीम जरा डिस्प्यूट में ज्यादा ज्यादा रहती है, आप डिस्प्यूट अपने कर सकते हो, और जाके रिक्वेस्ट कर कि मेरा ये डिस्प्यूट है, ये मेरा मसला होगी क्लाइंट के साथ, तो काइंडली इसको डील करें। उनकी टीम आएगी वापस बात करेगी, दोनों पार्टीज की बारे में बात सुनेगी, और फिर जो पार्टी सही होगी उसको फिर जो है ना प्रॉपरली कंपनी कर देगी। ठीक है सर, ठीक थैंक यू।
ठीक है। जी, अब तो सभी आप बताएं इन द मीन टाइम मैं चैट पे पूछूं, हाउ टू रिटेन क्लाइंट 100, क्या रिटेन क्लाइंट्स बहुत ही आपके ऑफर पे डिपेंड करता है, आप क्या चीज पे काम कर रहे हो। अगर आप डेवलपर हो तो आप सपोर्ट टाइम पीरियड बेच सकते हो। अगर आप एक मार्केटियर हो तो मार्केटिंग में आप उनको 30 डेज का पीरियड या 60 डेज का पीरियड हो, कंटेंट भी या स्ट्रैटेजीज और मतलब कोई सपोर्ट या एड्स की मैनेजमेंट या उसके हिसाब से बेच सकते हो। डिपेंड करता है, ये तो वेरी करता है हर क्लाइंट के ऊपर या हर नीश के ऊपर। अच्छा, मरियम क्वेश्चन, शुड वी अप्लाई ऑन जॉब वेयर पेमेंट वेरीफाइड? जस्ट पेमेंट वेरीफाइड के अलावा किसी जॉब पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, स्पेशली न्यू फ्रीलांसर्स को तो बिल्कुल नहीं है। एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जैसे मैं हूँ तो मुझे देख के पता चल जाता है कि जॉब सही है या नहीं, तो मैं उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। बट जो बंदा ये कुछ शुरू कर रहा है, डोंट रिस्क योर कनेक्ट्स फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स। टिप्स फॉर स्क्रैच प्रोफाइल, मैं साथ से बताता हूँ मैं इसके बारे में बात करूँ, सनी भी बोलिएगा कि मुझे मैसेज इसके बारे में बात करेंगे। सनी, आप अपना प्रश्न रेट करें, वी हैव अ वेरी फ्यू टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये मैंने बात करनी थी ये बूस्टेड प्रोफाइल के बारे में ना, तो उसके बारे में मैंने हम्म। आपको मैसेज किया था। तो सर ज़रा फिर उसके बारे में आप हमें बता दें कि यानी इसमें हमें पर क्लिक पर कितने बिड कनेक्ट्स वगैरह स्पेंड करने पड़ेंगे और ये चीज़ें। चलो, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जितने भी और लोग सर हैं अवेलेबल है ये ना, स्पेशलाइज प्रोफाइल के बारे में भी मैं यानी बताता हूँ। मेरी। ठीक है, जी ठीक, शुक्रिया सर। ठीक है। जितने भी यहाँ लोग अवेलेबल है ना, सबके माइंड में ये चीज आती होगी कि ये बूस्ट योर प्रोफाइल पे बहुत वाजे एक सेक्शन है जो ऊपर के ऊपर जो है ना नजर आ रहा होता है। वो करता काम जैसे है यार, वो आपका ना एक एड है, आपने कोई मेटा एड्स रन किए होंगे या मेटा एड्स देखे होंगे या एड्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको होगी ना, तो ये आपके एड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये चलते कैसे हैं। इसमें आप कनेक्ट लगाते हैं, कनेक्ट आपके करते हैं, और उस कनेक्ट तब आपके करते हैं सीपीसी चल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक। तो जो बंदा भी आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करेगा, अब तक आपके उससे उतने कनेक्ट आपसे ले लेगा जितने आपने कनेक्ट उसके लिए रखे हुए होंगे, आपने सेटअप किया होगा अपनी एड की प्राइस, उतने ही वो आपसे कनेक्ट ले लेगा और आपको एक क्लिक दे देगा। जो बंदा आप पे क्लिक करेगा, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको इनवाइट भेजे या ना भेजे। उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा आपसे जाके कोई चीज खरीदे या ना खरीदे, बट आपको क्लिक आ जाएगा और आपके कनेक्ट कट जाएंगे। तो ये एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो एड्स को बहुत ज्यादा चीजों को मतलब फिक्स करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एड स्ट्रेटेजी को, अपने एड की बजट आपने क्या रखना है, प्रोफाइल को आपने कैसा दिखाना है, किन चीजों को आपने ज्यादा वाजे रखना है ताकि एड्स पे अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। तो इसमें बहुत बड़ी इसकी केमिस्ट्री है, वो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। बट एड्स का जो बजट है वो हर नीश टू नीश वैरी करता है। हर नीश में किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कितना है, किसी में क्या है। हर नीश नीश एड बजट वेरी करता है, किसी में 25 में भी हो रहा है, किसी में 50 50 का आ रहा है, यानी किसी में सर 100 हो रहा है। जिस निश में कंपटीशन ज्यादा हो, मतलब कि वहाँ ज्यादा कनेक्ट्स जो हैं तो वो खर्च होंगे। लगते हैं आपकी नीश, आपकी नीश कौन सी है? सर मेरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट। वर्डप्रेस पे 50 to 70 के बीच में, 60 to 50 to 70। 70 के बीच में, 50 to 70 के बीच में। ठीक है। सही सही सर। ठीक है। अब इसी तरह से अकाउंटिंग की नीश है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग, उसमें 20 to 40 के बीच में है जो अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है। और वीडियो एडिटिंग का भी तकरीबन आप समझ लो कि 50 to 100 के बीच में होता है। अभी कोई अच्छी प्रोफाइल का उनका 50 के और करीब भी सर है, ये कुछ का 100। कस्टम इनवाइट आना, तो ये इसके साथ तो इसका कुछ लेना देना नहीं है ना मेरे नहीं नहीं, अंदाजे से। जो इनवाइट दो तरह से आते हैं, एक पेड इनवाइट होता है, एक आपका जो है ना वो ऑर्गेनिक इनवाइट होता है। जो ऑर्गेनिक जी इनवाइट सर। होता है ना, उसका आपकी इसके में क्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो पेड क्लिक है ना, वो आपके जो पेड इनवाइट है, वो पूरा का पूरा एक डिफरेंट पैनल है। अच्छा, अब ये उमर अब उमर एलम, आप आपका हैंड रेज अस्सलाम है। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा ये क्वेश्चन ये था कि मैं ना पहले अपवर्क पे काम कर रहा था। 1 साल हम्म, पहले मैंने काम किया था डाटा एंट्री की प्रोफाइल्स वगैरह ठीक है। स्किल पे कर रहा था। तो देन मैंने हम्म, गेस्ट पोस्टिंग अपनी स्किल्स को इनहेंस किया, तो मैंने प्रोफाइल को अपग्रेड किया। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओल्ड प्रोफाइल पे काम करना बेटर है कि न्यू प्रोफाइल बनाऊं? उस पर अर्निंग कितनी है? उस पे अर्निंग ये है कि मैंने एक ऑर्डर तक $100 अर्निंग की थी। अच्छा, और कितना पुराना अकाउंट है? 1 year ओल्ड है सर। 1 year old है। अच्छा, आप प्रोजेक्ट्स मुझे मैंने मुझे इनबॉक्स कर देना अगर तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वो वर्क करता है, ठीक है तो कंटिन्यू कर लेंगे, वरना नया बना लेंगे। ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर देना व्हाट्सएप पे। और, और सर ये पूछना था कि आईपी का इशू तो नहीं होता जो व्यूज वगैरह का आता है? प्रोजेक्ट्स पे मेरे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम्म, जो प्रोफाइल व्यूज है ना, मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्चिंग करके हम्म, सब हम्म, नीचीज में जाके की है, लेकिन हम्म। फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। यार कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, प्रोफाइल भी आपकी बहुत पुरानी है, आपने प्रपोजल नहीं भेजे होंगे, अपर के एल्गोरिदम को आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा। कैटलॉग पे ये था, कैटलॉग में कंपटीशन नहीं होता,
और बड़ा और कैटलॉग को कोई बाय भी नहीं करता, लोग देखते हैं चले जाते हैं। कैटलॉग का बाइंग जो है इंटेंट ही बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 कैटलॉग सामने आ रहे हैं ना, तो शायद एक एक बिकेगा, बाकी 999 नहीं बिकेंगे। उसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें प्रपोजल की या प्रोफाइल को या इनवाइट भेजने की, उसमें उसकी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो मतलब कैटलॉग इज द लास्ट थिंग जो लोग बाय करना चाह रहे होते हैं ऊपर से। तो कैटलॉग के व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन बाइंग कम होती है। लेकिन प्रोफाइल जिसपे अक्सर असल में बंदे ने यहाँ से कुछ बाय करने, उसके व्यूज कम होते हैं और कंपटीशन भी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल पे कोई लैंड कर जाएगा, देयर आर हाई चांसेस कि बंदा आपको इनवाइट या कोई ना कोई मैसेज भेजेगा। हाई चांसेस होते हैं, इसकी कन्वर्जन रेट के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से कैटलॉग अपवर्ड जो है वो दिखाता है, पर उस पर सेल्स नहीं आ रही है। हमारे मतलब जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोगों की सेल्स आ रही है। देर आर सम पीपल जिनकी बहुत अच्छी सेल्स आई हैं कैटलॉग्स के उनके गिग्स के ऊपर, कैटलॉग्स के ऊपर। बट आई प्रेफर कि कैटलॉग्स जो है ना वो एसईओ के लिए अच्छे हैं, प्रोफाइल की एसईओ के लिए अच्छे हैं, तो आप उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। बट उनको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा मतलब है। और अपनी अपनी अपने अपनी प्रोफाइल में कुछ कनेक्ट वगैरह लाजमी ऐड करें। और चेक टेस्ट करने तक 12,000 रुपए की कनेक्ट डाल के चेक कर लें। अगर अच्छी प्रोफाइल से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रोफाइल क्रिएट करने की तरफ चाहिए। जी ओके अब्दुल सर। मनान, जज़ाक। आपका हाथ चल रहा है। मैं अब्दुल मनान ने भी हाथ नीचे कर लिया है। If you have to ask अस्सलाम something। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, सब ठीक है? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो प्रोफाइल है ना, मैंने बूस्ट पे लगाई हुई है तकरीबन उसके 30 में, लेकिन जो है अगर किसी ने 40 पे लगाई हुई है तो उसकी प्रोफाइल जो है वो नीचे होती है, और मेरी वाली प्रोफाइल अगर ऊपर आए तो इस तरह इसकी रैंकिंग किस तरह एडजस्ट होती है? और दूसरा ये ये कि प्रोफाइल बूस्ट को पूछो। जी जी ठीक जी, है। प्रोफाइल दूसरा बूस्ट वाला। ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे अगर कोई हमें इनवाइट आता है तो उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब वो अप्लाई कर देते हैं उसके बाद क्लाइंट्स वगैरह अगर रिस्पॉन्ड ना करें तो हम उसको फॉलो अप मैसेज भी भेजें, तो वो ठीक ठीक है, रहता है फॉलो अप मैसेज भेजना, चले या मैं उसको नहीं भेजना? बताता हूँ। मैं बताता हूँ रैंकिंग जो है, रैंकिंग जो प्रोफाइल की है ना, जो आपकी प्रोफाइल बूस्टिंग जब आप कर रहे हो, जब आप एड्स करा रहे हो, तो रैंकिंग में कनेक्ट के ऊपर नहीं होती। देर आर प्रोफाइल जिन पे लोगों ने 150 कनेक्ट पर क्लिक भी डालने की कोशिश की है, बट स्टिल उनको इनवाइट्स हुए हैं, बट स्टिल उनको इंप्रेशन में क्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंकिंग का सारा ताल्लुक आपके प्रोफाइल के क्राइटेरिया के साथ है कि आपकी क्राइटेरिया उस नीश के अगेंस्ट में खड़ी होती है कि नहीं होती है। अब तक की रेपुटेशन बहुत अच्छी है क्लाइंट की नज़रों में। अब कभी भी नहीं चाहेगा कि वो एक बुरी प्रोफाइल उठा के क्लाइंट के सामने रखे। एक ऐसी प्रोफाइल जो उस नीश में अच्छी ही नहीं है, लेकिन उसने बेशक एड्स लाए में, अपवर्क को क्या लगे उससे, अपवर्क में अपना एक्सपीरियंस बेहतर बनाना है, ताकि कल को वो जो क्लाइंट है पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं ना, वो क्लाइंट ज्यादा पैसे स्पेंड करे। वो जहाँ उसने सही है। 1,000 देने, वो आपको 10,000 देकर गए। और अपवर्क उस चीज से खुश होता है। इसलिए अपवर्क को नहीं चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल वर्डप्रेस करता है और वो शॉपिफाई में अपनी कैटेगरी चला के बैठा हुआ है और उसमें एड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें अपवर्क आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप वर्डप्रेस करते हाँ, हुए आ रहे हो, सही आपको सही। कोई प्रोफाइल में वर्डप्रेस हुआ है, तो उसमें जब आप ऐड चलाओगे ना, तो उसमें आपका क्लिक रेट भी कम नीचे आएगा, और उसमें आपको रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा, और आपको सपोर्ट भी ज्यादा करेगा। सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? सेकंड ये पूछा था कि इनवाइट जब आता है उसके अंदर हम अप्लाई भी कर देते हाँ, हैं फॉलो अप तो करना फिर चाहिए वो कि नहीं जो है। करना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो फॉलो अप करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? फॉलो अप लास्ट में करें, बल्कि मैं हर इनवाइट को, जो बेशक हमारे पास बिजनेस है, सारा कुछ होता है, हम उसके बावजूद भी मैं हर हफ्ते में जाके ना अपने पिछले सारे क्लाइंट्स को, जो मेरे हाई पेइंग क्लाइंट्स बन सकते हैं, जो मुझे लगता है ये मुझे वो पैसे दे सकते हैं, जो मैं चाह रहा हूँ क्लोज करना, 2,000, 4,000, 5,000, जो भी अच्छी अमाउंट, मैं उनको मैसेज करता हूँ। मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा होता है। मैं क्या करता हूँ, पहले जाके देखता हूँ कि उन्होंने किसी को हायर किया कि नहीं किया। नहीं हायर किया, उनका हायरिंग रेट अच्छा है, पहला मैसेज ये आता है कि भाई मैंने देखा है अभी तक हायर किसी को नहीं किया, मुझे लगता है कि आपको तो बंदा पसंद ही नहीं आया। वो कैन बी द रीजन, क्या इस तरह से कुछ भी। पहला पहला फॉलो भी चला गया। दूसरा, मुझे लगा कि तुम्हें मैं भी पसंद नहीं आया, तो लेट मी नो कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी को बताना है या कुछ भी है, ऐसे मैसेज करते हैं जो उसको डिफरेंट लगे। हर बंदा जैसे होता है ना कि सर प्लीज टेल मी इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन, मैं अवेलेबल हूँ, नहीं, ठीक ही मैसेज करो, ताकि उसको पता लगे कि हाँ यार कोई बंदा है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो आपकी तरफ, ठीक है। सही है। और अच्छा सर देखो, मैंने सम टाइम ये भी नोट किया कि जो है ना एक दफा दो मीटिंग स्केड्यूल होगी क्लाइंट के साथ, लेकिन क्लाइंट ने मीटिंग ही नहीं ज्वाइन की, उसको मैंने फॉलो अप भी मैसेज भेजे लेकिन उसने उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। यार वो हर क्लाइंट टू क्लाइंट चीजें वेरी करती है। कुछ लोग बहुत बदतमीज होते हैं, मीटिंग शेड्यूल करने के बाद भी नहीं आते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कि मतलब जो है ना, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको सबसे है ना बड़े अच्छे से बात करें, क्योंकि ये होता है, ये पार्ट ऑफ द जॉब। हर बंदा ऐसा नहीं होता, और हम भी हर फ्रीलांसर भी अच्छा नहीं होता, तो ये पार्ट ऑफ ठीक, द जॉब। जी जैगम, शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
Assalamu alaikum, Sama bhai. Assalamualaikum. My name is Zaigam Siddiqui, and I'm working for AIM Digital Technologies. I'm basically a business developer here. मेरा क्वेश्चन ये है कि how to determine the profile ranking? How should we search from talent search, or should we see the Upwork landing page where the best mobile developer or any developer have been shown there on their landing page? Like if we search over the Google that हाँ अपवर्क का जो बेस्ट डेवलपर है वो मुझे मोबाइल डेवलपर है वो कौन सा है, अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ तो मुझे कोई और सर्च आ रहा होता है, उसमें 30 पीपल जो है ना जो उनके लैंडिंग पेज पे नजर आ रहे होते हैं, दीज आर टोटली डिफरेंट। अगर हम चेक करें अपवर्क के टैलेंट पेज पे और हम कीवर्ड सर्च करें कि मोबाइल ऐप डेवलपर, तो मेरी जो रैंकिंग है दैट इज समथिंग एल्स। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ना क्वेश्चन बड़ा मिक्स ही हो गया आपका, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि किसकी प्रोफाइल की जो रैंकिंग है उसको हम किस तरह से जज करते हैं कि वो जो किस कैटेगरी में हमने अपने प्रोफाइल की रैंकिंग को मजीद इम्प्रूव भी करवाना है, राइट? ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना आपका? एग्जैक्टली। ठीक है, देखो प्रोफाइल की जो रैंकिंग है ना ऑर्गेनिकली एसईओ आप कर सकते हो, आप बहुत सारी एसईओ कर सकते हो प्रोफाइल के अंदर, आप उसको डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर रखे कर सकते हो। आजकल एआई बेस्ड भी एसईओ आई हुई है कि आपने देखना है कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी प्रोफाइल पर ट्रिगर हो रही होती हैं गूगल पे या चैट जीपीटी पे या किसी और जगह पे, किसी और सर्च के अंदर। आप अपनी प्रोफाइल के जो है ना लिंक शेयर कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपने नाम के बारे में, उससे रिलेटेड आप एक पूरी चेन बना सकते हो, आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो एसईओ के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट? अगर आपने इस पूरे वे को अपने एक्सप्लोर करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं नहीं समझता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि एचईओ करने से जो बिजनेस आना है हम खुद अपनी मेहनत से उससे 3-4 गुना ज्यादा बिजनेस ले आते हैं। क्यों? एसईओ में ये होता है कि एसईओ में भी कंपटीशन तो खड़ा हुआ है वहीं पे, और एसईओ से कौन आपको बता रहा है या कहाँ पे आपको ये चीज क्लियर की जा रही है कि आपका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप कितने ही लोग हैं जो गूगल पे जाके लिखते होंगे कि भाई मुझे जो है ना अपर पे लिखेंगे, अब बगैर अपर लिखे तो सबसे पहले आप टॉप पे जाओगे ही नहीं। ये अपर के अंदर आप हो ना, आपका गूगल पे तो कोई आर्टिकल नहीं है ना जिससे आप अलग से अपनी अचीव कर रहे हो, अपर के अंदर आपकी प्रोफाइल है। जब तक अपर का कीवर्ड लिखेगा नहीं तब तक आपकी प्रोफाइल भी सामने नहीं आएगी। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि यू हैव टू सर्च वॉल्यूम भी देखना है ना कि हाँ फुल स्टैक डेवलपर और अपर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है या वो अपर के अंदर आके सर्च कर रहा है। ओके। अगर अपर के अंदर आके सर्च कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, हम वहाँ पे कितना रैंक कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बट स्टिल सो एसईओ इज वर्किंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसईओ से भी अच्छा बिजनेस निकालते हैं, बना के अच्छा $2-4 पाँच करते होंगे, बट दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट्स एसईओ। बहुत टाइम लगेगा उनको इस लेवल तक आने में। बट अगर हम उसी के अगेंस्ट बात करें, रियलिटी की बात करें और हम बात करें मैथ लेवल के ऊपर कि जो चीज़ चलेगी ही चलेगी, तो वो ये है कि आपको पर्सनलाइज लेवल पे बैठे खुद काम करना पड़ता है, खुद आपको बिजनेस लाना पड़ता है, क्लाइंट के सामने खुद जाना पड़ता है, चाहे वो फिर आप ऐड चला रहे हो चाहे फिर आप प्रपोजल भेज रहे हो। सही। मैं आपके सामने ना 2 यूज केसेस रखता हूँ। एक तो ये कि मैं प्रोफाइल रैंकिंग जो है वो टैलेंट पेज के ऊपर मेरी जो है ना बहुत अच्छी चल रही है। आई वेंट फ्रॉम 9th पेज टू फर्स्ट पेज इन 13 डेज। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी एसईओ की और क्राइटेरिया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मेरी जो रैंकिंग थी दैट वाज इट वाज टैलेंट बिजनेस आया उस पे, बिजनेस आया कितने और लोग आए, मुझे कितने इनवाइट्स आए, क्या आरओआई बनी? आरओआई तो खैर वो तो खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन क्या कितने इनवाइट्स आए, कितना बिजनेस आया? मैंने सबसे पहले इसको एसईओ किया। एसईओ करने के बाद फिर मैंने उसको अपने प्रोफाइल को बूस्ट कर दिया ताकि जो ना उसको बूस्टअप मिले। तो मेरे पास विद इन 13 डेज 30 इनवाइट्स आए हैं। आई अगर कैन आपने शेयर यू। बूस्ट किया है ना, हाँ अगर यस। आपने बूस्ट किया होगा ना, तो यू हैव टू सी कि जो 13 इनवाइट्स आए हैं ना, तो क्राइटेरिया क्या है कि आपने ये देखना है कि उन 13 इनवाइट्स में इंप्रेशन एंड क्लिक्स कितने आए थे। अगर क्लिक्स आपको 30-32 प्लस आए हैं तो देयर आर हाई हर चांसेस क्लिक जो पे आपको हर हर क्लिक क्लिक पे पे इनवाइट मुझे आया ना, हर क्लिक पे ठीक इनवाइट है, आया। बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये कि रेलिवेंसी आपकी बहुत अच्छी थी प्रोफाइल की, विच मीन्स कि आपने Exactly. जितना मेहनत की थी आपको एसईओ से उतना फायदा नहीं हुआ जितना आपको बूस्टिंग से फायदा हुआ। ठीक है, अब आपको एड्स ने फायदा दिया, आपको एड्स में दिक्कत है। बूस्टिंग इटसेल्फ आपको किस चीज़ में फायदा दे रही थी यहाँ समझने की जरूरत है कि बूस्टिंग आपको फायदा दे रही थी अपर के एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपर ने आपको सही जगह पे सही लोगों के सामने खड़ा किया है, आपने सही अच्छी तरीके से अपनी प्रोफाइल को जो है ना कन्वर्ट किया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से आप फर्स्ट पेज ठीक पे है। गए, जो कि आपको फायदा दिया।
उस एल्गोरिदम को जब आपने बहुत अच्छे से फिगर किया कि मैं बहुत अच्छी प्रोफाइल हूँ, मैं ऑफर के फर्स्ट पेज पे हूँ, इसी कैटेगरी के अंदर जब मैं बूस्ट कर रहा हूँ, तो ऑफर ने आपको अच्छे क्लाइंट के सामने रखा और आपको अच्छे इनवाइट्स है, ठीक है। और आपको सही। इनवाइट्स, अगर आपको क्लिक्स के अगेंस्ट इनवाइट्स आ रही है, बूस्टिंग से इनवाइट्स आए हैं, इनवाइट्स आपको ऑर्गेनिक नहीं आए, लेकिन जो इनवाइट्स आए हैं वो आपको अच्छे इसलिए आए हैं और एल्गो आपका इसलिए अच्छा था क्योंकि आपने एक्स्ट्रा की थी, विच इज वेरी गुड थिंग, जो कि विच इज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर व्हाट वी आर डूइंग, माशाल्लाह, ठीक है। जबरदस्त। मेरा जो है ना एक कंफ्यूजन है, आफ्टर अचीविंग हम्म, दैट मैंने अपवर्क के जो है ना लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर किया और वहाँ पे मैंने हम्म, लिखा कि अच्छा जो बेस्ट हायर वाले हैं वो कौन हम्म, है, जैसे कि मैंने अपना सर्च किया फ्लटर ऐप डेवलपर कौन से हैं बेस्ट हम्म, वाले, और क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जो है ना वो कौन से हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो बेस्ट कोई देख रहा होगा तो वो इन कीवर्ड को जरूर सर्च कर रहा होगा। सो व्हाट आई नो इज कि मैंने उनके जो है ना लैंडिंग पेज पे पहुंचा, वहां पे मैंने कोई 30 पीपल जो है ना वहां पे जो है ना शो हुए, और हम्म, उनके टैग लाइन्स और उनके जो है ना टाइटल्स और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब हिस्ट्री वर्क हिस्ट्री, इट वाज टोटली डिफरेंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि हमने जो है ना वो हम्म, सारी स्टफिंग करनी है और सारी एसईओ करनी है ईच एंड एवरीथिंग, बट इट्स टोटली डिफरेंट एंड और अपवर्क जो है ना वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट पीपल को शो कर रहा है ऑन दिस हम्म, लैंडिंग पेज। तो हम्म, मैं इससे बहुत हम्म। ज्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ फ्राइडे से, ये एआई एआई मंडे से एआई जो है ना ट्रेन हो मैंने रहा ये है, चीज, हाँ मैंने मंडे से ये एआई चीज ट्रेन हो देखी रहा है। है। जी मैं जी। आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपको आंसर देता चला दूँ। ये क्यों हो रहा है, ये एआई ट्रेन हो रहा है। ये टाइम इसका हमारा काफी ऊपर जा रहा है कॉल्स उसके बाद, लेकिन चलो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दूँ। क्या नाम है, क्या नाम था आपका, जेकम राइट। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। अब आपने बहुत सारा एक्सप्लोर किया है ना, तो दिस इज व्हाई मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी एक वेबिनार में एक चीज मेंशन की थी, लोगों ने शायद इसको नोट नहीं किया, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इट। ये बात नजर आ रही है आपको? कैन यू सी दैट? हाँ हाँ, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज? exactly। ये कि एआई प्रेफरेंस आ रही है और जितना भी आपका जो डाटा है वो जो है ना वो एआई ट्रेन हो रहा है, मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। एआई, इसको ऑन कर दें। अब आप इसके बाद आई सी, इसको ऑन करें, आई सी, आई सी। इसको ऑन करें और उसके बाद जब आप अपनी प्रोफाइल को उसके ऊपर ट्रेन करेंगे ना, तो आपकी अपर की प्रोफाइल अपर का आपको प्रेफरेंस के तौर के ऊपर आपको टॉप पे लेके जाएगा। जिन लोगों ने अपना डाटा उस कैटेगरी के अंदर, बेशक उनकी प्रोफाइल के टाइटल या कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजिंग लग भी रहा होगा, लेकिन उस सर्टेन पॉइंट पे, उन सर्टेन दिनों के अंदर, उस सर्टेन लेवल्स के ऊपर उन लोगों ने एआई को ट्रेन किया हुआ होगा उन कैटेगरीज के ऊपर। बेशक लोग डिलिबरेटली नहीं कर रहे, लोगों को पता भी नहीं है, ये बहुत ऐसी चीजें जो हम बहुत नया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में लोगों की प्रोफाइल जो है ना वो रैंक भी हो रही है और डी रैंक भी हो रही है, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। सही याद रखना, सही सही ठीक है। सही सही। तो यूज दिस दिस वाज वेरी न्यू। स्मार्टली। थैंक यू, हाँ, यूज थैंक दिस यू वेरी सो स्मार्टली, मच। ठीक है। ठीक हो गया, चले। इसके अलावा यार कुछ क्वेश्चन है आपको, लेकिन आपने थोड़ा किया है अब की मुझे दिखने लगा कोई और क्वेश्चन है कि मैं आपको क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी बता दें, जुबान बताऊंगा यार, वन थिंग एट अ टाइम, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। अब तक हेल्प डिस्टर्ब हुआ हुआ है चीज़ों से, आपने मैं देखा आपकी मेरी बातें जवाब देती है। ठीक है, ठीक है। आपको क्या नाम है, जैसा कुछ है देने की बातें जो तो बाय फ्रीलांसर पर्सपेक्टिव लाजिम नहीं है कनेक्ट आपने फिलहाल के लिए। वंस यू हैव सम क्लाइंट्स, जैसा आ रहा है कि $20 पर मंथ ले लेना, कोई समस्या नहीं है। जी असीफ, आई विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फिर हम इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक तो वो था कि प्रोफाइल, अच्छा इसमें सिंपल सही है कि चूंकि हम लोग फ्रीलांसर अभी बिगनर हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास हम कनेक्ट पे कनेक्ट मतलब पैसे लगाए जा रहे हैं और कनेक्ट पे कनेक्ट हम्म, मतलब पे हम्म, करने किए जा रहे हैं, नॉट डिफाइनिंग आपके, नॉट मेंशनिंग या emphasizing on basically how the proposal should be, जो कि अभी हम हम्म, आपके सेशन के बाद से पता चल रहा है। इसमें एक तो चलो, एक तो ये फैक्टर भी काउंट हो गया। सेकंड ये था कि इफ वी डू नॉट हैव कनेक्ट्स तो शुड वी गो फर्दर इन बस बाइंग कनेक्ट्स और देन प्रपोजल देते जाएं, या फिर हम लोग वेट कर लें, क्योंकि देयर आर सम लिमिट्स जिसमें हम लोग जो हैं वो कर रहे होते, मतलब हर एक के पास तो कोई लाख रुपए तो है नहीं कि वो फौरन अपवर्क के ऊपर जाके के कनेक्ट्स ले खरीदे और देन आप जाके उसके बाद धड़ा धड़ा मैं करने आपको शुरू कर। मैं आपको और से देखा हूँ। देखो, मैंने लास्ट ही अपने वेबिनार के अंदर फिनिश कर रहे थे या उसमें डिस्कशन में कर रहे थे, मैंने बताया कि यार यू डोंट हैव टू हैव लाख रुपए, ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपए, जो कि एक आजकल नॉर्मली किसी की पेज करती होती है, इजीली अफोर्डेबल है। 15 हज़ार रुपए में 300 कनेक्ट आते हैं और 300 कनेक्ट के अंदर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स भेज सकते हैं। हमने सिर्फ ये ठीक है। देखना है कि हमें उन कनेक्ट को स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, मिनिमम कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने घुसना कैसे। अभी जैकन ने जो तरीका कार बताया, दिस इज द राइट
राइट स्पेस जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं, और ये मैं सबको प्रेफर करता हूँ कि ऐसे ही करें, कि अपवर पे बैठे हो, रिसर्च करें अपनी नीश के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी पूरे की पूरी कैटेगरीज के ऊपर, और जाके अपनी प्रोफाइल को 100% उस चीज के ऊपर सेटअप करें, और कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल की एचईओ बेहतर करें। एचईओ समथिंग जो कि सबको पता होनी चाहिए कि एचईओ हमारी प्रोफाइल की होती है, पर एचईओ हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, 2 या 3 डायरेक्शन में नहीं होती होती। एक कैटेगरी के अंदर आप अपने आप को प्रोफाइल पर रैंक करवाते हो, 3 या 4 कैटेगरी में इकट्ठे नहीं करवा सकते, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल के एल्गोरिथम को कंफ्यूज नहीं करोगे, आप वो करो, ठीक है। साथ में आप प्रपोजल भेजें, आपको अपर खुद सपोर्ट करना शुरू कर देगा, अपर आपको खुद बेस्ट मैसेज की क्राइटेरिया में डालना शुरू कर देगा। जो आपके पैसे हैं, जो आप कम पैसे 15-20 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, लिटरली वो आपके खुद ब खुद कैश होना शुरू हो जाएंगे। यू विल सी कि हाँ यार ये तो जबरदस्त हो गया काम, और मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। हम अभी यही चीज, सेम यही चीज एग्जाम में की थी, आई डोंट नो एग्जाम इस कॉल में भी फिलहाल है या नहीं, और एग्जाम में उसको की और उसको फॉलो किया, उसको पहले ही प्रपोजल, पहली जॉब मिल गई, ठीक है। सर कोई एक्सटेंशन सही या यूज करते हो तो? नहीं, मैं यार बिल्कुल भी नहीं करता, जरा मतलब आई डोंट नो, मैं कभी आज तक वो नहीं की। एग्जाम यहाँ पे है, एग्जाम में वही चीज़ है, जब हमें रेगम बता रहे थे उन्होंने वही चीज़ें फॉलो की, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा, आई गेस 1 दिन लगा होगा, एंड उन्होंने वो एक ही दिन में, जिस दिन उन्होंने प्रपोजल भेजा, एक ही प्रपोजल भेजा, उन्होंने एक भी क्लोज के लिए माशाल्लाह से। एंड ये नहीं कह रहा कि लक भी हो सकता है, लेकिन अगेन तरीकाकार यही है, लक भी प्रपोजल व्यू होगा तो, पहला प्रपोजल भेजा, पहला प्रपोजल व्यू हो गया और क्लोज हो गया, व्यू होना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपका जब तक आपकी बेस्ट मैचिंग की क्राइटेरिया में नहीं आओगे, या अब तक एल्गोरिथम को आप समझाओगे नहीं कि मैं ही बेस्ट पर्सन हूँ, तब तक आपको सामने ही नहीं रखेगा। आप हो सकता है आप 30-35वें नंबर पर खड़े हो प्रपोजल में, क्लाइंट आपको देखे भी ना, बट यस, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना फोकस कर रहे हो, कितना डेडिकेशन के साथ इन चीज़ों को देख रहे हो। हम सारी चीज़ों के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सब के सब ये वो स्टेप्स हैं जो मस्ट डू है। ये ऑप्शनल नहीं है कि ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, सब के सब जरूरी है करना। और इस सब के सब हम जब करते हुए नजर आएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से एक अच्छा काबिल फ्रीलांसर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, जी, इसमें एक और मेरा बैच ऑन करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन था, जो कि आपने ये कहा था कि जब आप अपवर्क के ऊपर आप अपनी क्लाइंट्स को लॉक करना शुरू कर देंगे, तो इससे बड़े बड़े क्लाइंट जो है वो लिंक्डइन में बैठे हुए हैं। इसका मुझे एक्सपीरियंस इस तरीके से हुआ कि अपवर्क में तो मैं इतना ऐसा कुछ कर नहीं था, क्योंकि बेस्ड ऑन द लिंक्डइन की प्रोफाइल थोड़ी बहुत मैं ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दी, जिसकी बेस के ऊपर और बीइंग एन एक्सपीरियंस जो कि मेंशन हुआ होता है लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दैट एक क्लाइंट आया जिसने बेसिकली कहा कि मुझे ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप इसमें जो फ्रंट एंड और बैक एंड के जो भी इश्यूज है मुझे वो कर दें, लिस्ट डाउन कर दें, और देन उसके बाद हम देखते हैं। तो उसके बाद वो मैंने सारे के सारे 1-2 दिन लगा के लिस्ट डाउन करने के बाद मैंने उनको मेंशन कर दिया, और देन फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं। तो शी सेड कि मैं $25 पर आवर में आपको पे कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप 25 मेरी साइड से डन कर लें। फिर उसके बाद हफ्ते बाद जो है उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे एज अ वो फॉलोअप लेने के लिए कि जी आपने कुछ बताया नहीं कि किस तरीके आप जाने मतलब प्रोजेक्ट करवाना चाह रही कि नहीं चाह रही। तो शी सेड कि मैंने कोई और हायर कर ली। मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा जी आपने कितने में हायर किया? शी सेड $4 पर आवर पे। तो मैं उस पे मुझे इतना वो दिल टूटा मेरा उस पे कि यार मतलब कहाँ एक बंदा एक्सपीरियंस बंदा जो कि $25 पे, और क्लाइंट जो है वो $25 पे कर सकता है, वो आपकी वाली बात जो आपने शुरू में बताई थी, लेकिन यार कोई ऐसा मैं बताता हूँ बंदा ना क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। You didn't put any value on the table, extra value। अगर आपने एक्स्ट्रा वैल्यू टेबल पे लीड किया तो वो कभी किसी और के पास जाता ही ना, उसको जरूरत ही नहीं होती किसी और से बात करने की। लेकिन उसने अगर 10 लोगों को मैसेज किया भी होता, बात कर भी रही हम्म, होती या कर भी रहा होता, वो किसी और से जाके दोबारा बात करती या करती ना, उसको रिप्लाई ना करती। अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू, मैं ना एलेक्स वर्मा जी को बहुत फॉलो करता हूँ, उसका एक बहुत मशहूर कहावत है कि आपकी ओरिजिनल ऑफर जो है ना, तो लेके आप $500 में वेबसाइट करके दे रहे, आपकी $500 की ऑफर में आपके जो एड ऑन जो एक्स्ट्राज है ना, वही उसको इतने लगने चाहिए कि उसको लगे कि $500 की वैल्यू तो सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा में मिल रही है, और $500 काम की मुझे $500 पे करने दे रहे हैं, तो इसमें कि मैं एक चीज से एक पैसे में 2 चीजें दे रहा हूँ। जितनी बताइए आपको बिजनेस देखना, आपको आउटपुट देखनी है, आपको वेबसाइटिंग देखनी है, इसको आप ट्राई करना। जब आप दूसरी बार बात करोगे, नो सॉरी आपकी आवाज क्लाइंट। सॉरी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, दोबारा रिपीट कर हाँ, दीजिएगा। आवाज आ रही है? अभी हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज मैं कह रहा हूँ कि अब आ जब रही है, भी अब आ क्लाइंट रही के है। पास दोबारा जाओ, जब भी क्लाइंट को दोबारा जाओ, ऑफर देम एड ऑन्स एंड एक्सेल्स। जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा है, क्योंकि अब क्लाइंट को वैल्यू टेबल पे जब एक्स्ट्रा रखोगे ना, वैल्यू टेबल की वेरी सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन, और वो आप ही के साथ काम करेंगे। फोकस ऑन देयर आउटपुट्स, फोकस ऑन देयर बिजनेस, उन चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। और ये चीज करने के बाद आप नेक्स्ट टाइम ट्राई मारोगे, इतना खुद ब खुद क्लाइंट जो है वो आपसे सबसे पहले बात करेगा, बाकी बाद में बात करेगा।
ठीक हो गया। आप कह रहे हैं एड ऑन्स विद योर ओरिजिनल प्रपोजल फॉर दैट प्रोजेक्ट। एड ऑन, देखो ठीक। एड ऑन में उसको ये नहीं कहना कि मैं लोगो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, नहीं। एड ऑन से आपको एक्सपोजर बेचना है, आपने अपना एक्सपोजर बताना है, आपने बताना है कि भाई मेरे साथ काम करने में आपको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। सही सही तो सही सिर्फ अगर सही सिर्फ और सिर्फ सही। मैं आपको ये कंसल्टेंसी भी दे दूँ तो ये सर $500 से ज़्यादा चाहिए, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मोर लॉट ऑफ थिंग्स। देखने के बाद क्लाइंट से पूछना है ना, क्लाइंट को ज़्यादा बोलने दिया करो, क्लाइंट को ज़्यादा ठीक। बात करने दिया करो, वो उससे काफ़ी हद तक आपको उसकी पिक्चर का आइडिया हो जाता है, तो फिर आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, सही हो गया। तो अच्छा यार ठीक एवरीथिंग, है। टाइम हमारा शॉर्ट है क्योंकि मैंने 12 बजे कॉल भी देनी है, हैव टू गेट सेशन अप, तो हम इसको श्योर। फिलहाल रैप करते हैं। बट एनी अदर अच्छा क्वेश्चन सामा भाई, सामा भाई जी जी बस एक छोटा सा इसका बेसिकली आंसर बता दें, क्योंकि एआई का जमाना है, तो मोस्टली जो मैंने गलती, शायद मैंने समझता हूँ गलती की, हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी से प्रपोजल लिखवा रहे हैं। ये हम डोंट सब डू दैट, गलती जो कर रहे हैं, ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। या एक प्रपोजल ठीक लिखने है। में, मैं आपको लास्ट टाइम भी लिख के दिखाया था, इट इट टेक्स हार्डली 1 to 2 minutes टू राइट अ प्रपोजल। अगर आपको पता है आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सारे ऐसे सारे रिसोर्सेज आपने पहले से रखे हुए होते हैं, पोर्टफोलियो अलग से पड़ा हुआ होता है आपके, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है तो आपने अलग से करके रखा हुआ होगा, आपको पता है इसमें प्रपोजल भेजना है, अटैच करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है, 2 मिनट प्रपोजल लिखने में, 3 मिनट के अंदर प्रपोजल जा रहा है आपका, ठीक है, 2 मिनट अगर हम्म। आपको रीड करने में भी लगे थे, अंडर 5 मिनट आपने प्रपोजल भेज दिया भाई, तो ये यही करना है आपने। और इवन चैट सही। जीपीटी से लिखवाओगे ज्यादा टाइम लगता है इन माय ओपिनियन। हाँ। मैंने हमेशा जब भी मैंने कोशिश एक्चुअली की, आज से 3-4 साल पहले, चैट जीपीटी हमेशा ज्यादा टाइम लगाता है अच्छा प्रपोजल लिखने में, उससे काफी अच्छा प्रपोजल अपने हाथों से उससे बहुत जल्दी लिख सकते हैं सही, ऑलवेज टारगेटिंग ना। ऑन द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो प्रपोजल। सब बहुत ज्यादा ठीक। जरूरी है। सर क्लाइंट चैट में ठीक। लिंक्स प्रेफर करते हैं पोर्टफोलियो, यार पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, फाइल्स होती हैं लोग इग्नोर करते हैं, लिंक आसान है, एक क्लिक पे जाके ओपन हो जाता है, तो प्रेफर करो कि लिंक को सामने रखो, और कोशिश करो पहली लाइन में भी लिंक डाल सकते हो, मैंने ये चीज करके देखी है, मैं अक्सर पहली लाइन में जो कि विजिबल होता है मैं उसमें लिंक डाल देता हूँ, इस लिंक को क्लिक करने के लिए क्लाइंट हमारा प्रपोजल रिव्यू करता है, लिंक खोलता है, लिंक बहुत काम का होता है, एंड वो उसको हमारा काम पसंद आ जाता है, वो रिप्लाई कर देता है। ये स्ट्रैटेजी वो हमने यूज की, मुझे भी बहुत फायदा हुआ इससे, यू कैन ट्राई दैट टू। ठीक है, पहली लाइन समझ आ। आपको हमेशा प्रपोजल खोलने से पहले करवानी होती है, याद रखना। सही, ये प्रपोजल का लिंक बेसिकली बना के रख लें, और उसको जो है जब नहीं, आप प्रपोजल उसमें का लिंक नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रपोजल लिंक, मैं जरारा मलिक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि सर क्लाइंट चैट्स में लिंक प्रेफर करते हैं या पोर्टफोलियो, मैं उनको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो जो है वो अटैच कर दो बेशक, अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा ठीक है। ठीक। ठीक है। पोर्टफोलियो का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वरना लिंक्स एज अटैच लाजमी करो अगर उसके रिलेटेड है, और कोशिश करो पहली लाइन में डाल दो। पहली लाइन में डालने से ये होगा कि क्लाइंट उसको बगैर प्रपोजल खोलने से पहले पहले देख लेगा कि कोई लिंक डाला हुआ है, और अक्सर हम्म। क्लाइंट लिंक देखना चाह रहे होते हैं, काम देखना चाह रहे होते हैं, मैं भी देखना चाह रहा हूँ, मुझे भी, तो मेरा जब मैं कोई जॉब लगाता हूँ ना कि लिंक्डइन में मुझे इशारा बनना चाहिए, जब वो कोई लिंक्स देखता है ना, तो मैं उसकी पूरा प्रपोजल पढ़ने से पहले मैं लिंक्स ओपन करता हूँ, मैं इस पर प्रपोजल नहीं पढ़ता, मैं उसका कवर लेटर नहीं पढ़ता, मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ता, मैं पहले लिंक्स ओपन करता हूँ। अगर मुझे लिंक्स पढ़ के देख के मजा आ गया ना कि यार ये तो क्या बात है, क्या जबरदस्त चीज है, फिर मैं उसको जवाब देता हूँ, बड़े अच्छे से जवाब देता हूँ, वरना मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं उससे मूव ऑन कर देता हूँ, नेक्स्ट चैट करता हूँ, मैं किसी और को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो याद रखना, लिंक्स काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो हमेशा उसको अच्छे से यूज करो और अच्छे से प्रेजेंट करो। सही हो गया। ठीक है। सही, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलिए, थैंक ओके यू। सर, एवरीवन थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, और आई होप कुछ कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही होगा हमें इस कॉल का। मुझे भी बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, एंड आई एम श्योर कि छोटे छोटे सेशन छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहेंगे साथ साथ। लव टू हैव यू ऑल, और सी यू वेरी सून इन द ग्रुप चैट, और कुछ क्वेश्चन अगर रह भी गए होंगे तो प्लीज मेंशन देम इन द चैट, जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा, टाइम मिलता जाएगा, आई कीप रिस्पॉन्डिंग देम। थैंक यू सो मच फॉर द लव, एंड थैंक्स अ लॉट, सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।